नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। 15 मई की पहली शिफ्ट की ये वीडियो लेके आए हम सॉल्यूशन की। जितने प्रश्न हमसे कवर हो पाए वही प्रश्न हम करवाएंगे जो एग्जाम में आए थे, क्योंकि गुरुजी खुद पेपर देने गए थे। इसीलिए कि गुरुजी पेपर देने गए थे, 4-5 फॉर्म लगाए हुए हैं बल्कि गुरुजी ने, कि मैं बाहर आके प्रश्न ऐसे ना कराएं और गुरुजी की तरह की इधर उधर से जोड़ के करा दिए। गुरुजी इसीलिए पेपर देने जा रहे हैं, 3-4 पेपर दे के आए गुरुजी, सारे के सारे पेपर प्रश्न वो लेके आए जो एग्जाम में आए थे। तो हम स्वागत करते हैं जय जी का। यही आपको जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे वो सोल्व करवाएंगे। थैंक यू मनदीप सर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। अपने आज राजस्थान 15 मई फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसकी चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं एक प्यारी सी आपके लिए लाइन बोलना चाहूंगा कि राह है जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राह है जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। खींच डोर और साध निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो आइए इसी के साथ अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आज वो ये है, कवि माँ का जन्म कहां पर हुआ था। देखो मनदीप सर ने अभी जो बताया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने भी 2 फॉर्म लगाए थे। और 2 फॉर्म इसलिए लगाए थे क्योंकि अपने आकलन कर सके और एक साथ में अपने आपको अच्छी तरह से राय और हर कुछ बता सकें किस प्रकार से क्या करना है। देखो मैं जो बात करके, जैसे कल हमने एक वीडियो डाली थी उसमें से आज मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा कौन कौन से आए थे। और कल जिनका पेपर है वो आज ये जरूर देखे जाना, अच्छी तरह से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। कवि माँ का जन्म कहां पर हुआ था। देखो ये तो प्रश्न ही ऐसा था, ऑप्शन ही ऐसे थे, अपने वैसे निकाल देते। एक कालिदास का नाम दे रखा था और एक और दे रखा था। अब देखो कवि माँ का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के भीनमाल में हुआ था। कहां पर हुआ था मेरे भाई? भीनमाल। और जो राजस्थान में भीनमाल पड़ता है वो कौन से जिले के अंदर है? अब वो है जालोर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर है मेरे भाई? जालोर जिले के अंदर। इसके बाद कवि माँ का जन्म, कवि माँ के ग्रंथ वगैरह आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देख जाना, कल जिनका पेपर है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो किस जिले के अंदर है? तो ये प्रश्न आया हुआ था मेरे भाई। मेहरानगढ़ का जो किला है वो जोधपुर के अंदर है। कहां पर? जोधपुर में। जिसका निर्माण जो है वह 1469 में करवाया था राव जोधा ने। निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। अब बताया यह भी जाता है कि इस किले की जो नींव रखी थी वो रखी थी रिधि बाई ने। और रिधि बाई ये तो इनका बचपन का नाम था, और बड़ी होकर ये क्या कहलाई? करणी माता। किस नाम से जानी गई? करणी माता। और इसमें जो जिंदा गाड़ा गया था वो राजा राम जी को गाड़ा गया था, ये बात भी रखना। नमदा कठगा प्रसिद्ध। ओ प्रश्न आएडो तो याद रखें, नमदा कठगा वो तो नॉर्मल प्रश्न पढ़ा मिया टोंक के अंदर। नमदा कहां के फेमस है? टोंक के। आगे वाला जो प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन पे वो ये है चंवरीकर। देखो अपने पढ़ते नहीं थे एक किसान आंदोलन जिसका नाम था बिजोलिया। राजस्थान में सबसे पहले किस किसान आंदोलन की शुरुआत होती है? वो जो किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया। बै से बिजोलिया, बै से भीलवाड़ा। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। अब देखो चंवरीकर क्या था? यहां का जो ठाकुर था उसका नाम था कृष्ण सिंह। क्या नाम था? कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह ने जो था चंवरीकर वो क्या था? किसी कोई गांव में किसान था, किसान की बेटी का जब विवाह होता था तो उस विवाह के अवसर पर ये क्या लेता था? 5 रुपए टैक्स के रूप में लेता था। और वो क्या था? चंवरीकर। और याद रखना बिजोलिया में था तलवार बंधाई। ऐसे करते करते 84 प्रकार के इनके ऊपर टैक्स थे। और तो याद रखोगे आप, एक बिजोलिया में से ये भी आया था प्रश्न कि बिजोलिया के संबंध में सत्य कथन है, तो उसमें दे रखा था 36 कर लिए जाते थे। नहीं, कितने कर लिए जाते थे? 84 कर। कलराज मिश्र से संबंधित प्रश्न आया था, तो कलराज मिश्र जो है वो 3 बार जो है ऐसे रखना, देखो 3 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और राज्यसभा, और इसके अलावा 1 बार जो है वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके ऐसे ऑप्शन 4 दिए हुए थे और उसमें पूछना गलत निकालना था। और वर्तमान में किस पद पर है? राज्यपाल के पद पर है। ठीक है गुरुदेव। इसके बाद तांबा संबंधित प्रश्न आया, तो तांबा राजस्थान में सर्वाधिक कहां है? देख तो आप याद रखो, ये राजस्थान है और राजस्थान के अंदर कहां पर है? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहां पड़ता है? खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू में। तो राजस्थान में एक तांबा से संबंधित प्रश्न आया था। और आंग अभ्यारण्य, देखो आपा असम को नाम सुने, असम जिन्हें काजीरंगा
पढ़ा। देखो काजीरंगा को कोई नहीं आया काजीरंगा कितने पढ़ के गए थे लेकिन काजीरंगा का पूछा नहीं। अब ये भी था ना, ये सुमेलित वाला आया था, तो ये जो जा रहा था ये 3 नंबर पे जा रहा था और ये इसका जाते ये प्रश्न हो रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो औरंग अभ्यारण्य कहां पर है? असम के अंदर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है गांधी जी का प्रथम आंदोलन। प्रश्न ये ऐसे आया था कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति का दमन करके लौटे थे, उस समय गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन सा शुरू किया था? तो वो था चंपारण। चंपारण, चंपारण आंदोलन। और चंपारण कहां हुआ था? बिहार के अंदर। ये गुरुजी किसके लिए था? यहां नील की खेती होती थी, नील की खेती के संबंधित ये था, तो याद रखना। और राजस्थान में नील की खेती संबंधित कौन सा स्थान है? बयाना। और बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, अच्छा बयाना से भी आज प्रश्न आया था शिफ्ट के अंदर एक, वो प्रश्न अच्छी तरह से याद, देखो इतने प्रश्न 150 थे, तो कुछ जितने 50-60 प्रश्न याद थे वो सारे लिख लिए, उसके अलावा वो रीजनिंग वाजनिंग सारी बात कर लेंगे जो होगी। मीराबाई चानू किस खेल से संबंध है? तो आप ये भी सभी जानते हो, वेट लिफ्टर, वेट लिफ्टर से, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कौन? मीराबाई चानू जी। इसके अलावा हिमालय के हिमखंड, देखो ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं मेरे हिसाब से, जैसे मैं करके आया हूं। ठीक है, बाकी आंसर की देखते हैं किस प्रकार से क्या आती है। इसमें दे रखे थे कि देखो, जैसे मैं आपको एक यूट्यूब पे भी डाली हुई है मैंने, जैसे मैंने आपको कराया था ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों में बैठा हुआ है। हिमालय की सबसे ऊपरी जो श्रेणी है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? ट्रांस हिमालय। मेरे भाई ट्रांस हिमालय जो है उसका ये बीच वाला जो भाग था वो ऊंचा उठा हुआ है, और इस पे एक श्रेणी है जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम ऐसे पढ़ाता है, और काराकोरम के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम है केटू या गोडविन आस्ट्रीन। ये पढ़ते हैं ना अपने? बिल्कुल पढ़ते हैं गुरुजी। इसके अलावा देखो ट्रांस जो हिमालय था, ट्रांस हिमालय में अनेक प्रकार के यहाँ पर हिमखंड देखने को मिलते हैं। हिमखंड की ने बोला है बर्फ का पहाड़ों नहीं, बड़ा बड़ा भी ने बोला हिमखंड। तो वो कौन कौन से? देखो यहां पर था सियाचिन, सियाचिन। इसके अलावा बालटोरा, बालटोरा, हीस्फर, बियाफो। एक ही ऑप्शन में लास्ट चौथा ऑप्शन जो था उसमें ये दे रखा था सियाचिन पहले पे, बाकी ये जो सभी थे कभी बालटोरा किसी में पहले पे दे रखा था, किसी पे इस पर दे रखा था, किस पे? बियाफो। तो बालटोरा, इस पर, सियाचिन, ये जो मैं तो ऐसे करके आया हूं, सियाचिन सबसे पहले वाले में करके आए, तो देख लेंगे अपने आंसर की में क्या उत्तर आता है। ठीक है, एक ये हो गया। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले के अंदर है? तो इसके बारे में आप सभी जानते हो, राजस्थान के जैसलमेर। एक ही ऑप्शन में था लेकिन ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, लेकिन ऑप्शन में ये था, याद रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 31 दूनी कितना? वो 62 वर्ग किलोमीटर। और याद ये रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अभ्यारण्य है मेरे भाई, और वो कौन सा अभ्यारण्य है? वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखकर भी जानिए, इनके आसपास वाले। और मैं आपको कल भी कहकर गया था 2011 की जनगणना जितना हो सकता है उतना डीप पढ़ लो, प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, हर पेपर में आ रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर कम से कम 4 प्रश्न आ रहे हैं। मत्स्य संघ में शामिल जिले, देखो कल भी बताया था मैंने, अपने जो सुबह वाली जो टेस्ट पेपर से पहले अपनों ने क्लास ली थी उसमें बताया था, और अभी मैं एक बार और बता देता हूं। मत्स्य संघ की स्थापना जो होती है वो होती है 18 मार्च 1948 के अंदर। प्रश्न ये नहीं था, तो गुरुजी प्रश्न ये था कि मत्स्य संघ में कितने जिले शामिल थे? अरे एबीसीडी तो आता है, एबीसीडी आता है, तो ए से अलवर हो गया, बी से भरतपुर, सी से करौली, और डी से कौन सा हो गया? धौलपुर। मेरे भाई ये बात याद रखना, मत्स्य संघ ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान की पहली जो राजधानी थी वो अलवर थी, यानी जब अपने निर्माण कर रहे थे उसके दौरान। अच्छा, एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी? ये भी प्रश्न आज देखने को मिले था। तो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी एकीकरण के। देखो जिसने पढ़ा था उसके लिए आसान है मेरे भाई, आपने कह नहीं सकते गुरुजी मेरिट में थे। मेरिट के बारे में क्या बोल उसको? मेरिट के बारे में जरूर जल्दी ही अभी निकालेंगे, टेंशन मत लेना। 16 को सारे पेपर हो जाए, उसके बारे में सारों बात कर ली, कौन कितो की है थाने, कोई कितो ही की कहेगी गुरुजी मारा 130 सही है 125 आवाई कौन लागे 130-25 मैं बता दूंगा कितना सही है 100 थे, खुद देख लियो। तो हाय प्रसन्न जी साहब पूछ ला रहे। साधु सीताराम दास का संबंध पूछा था किस किसान आंदोलन से है? तो ये भी सभी जानते हो आप, बिजोलिया। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो भीलवाड़ा के अंदर हुआ था, जिसमें जो सर्वप्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन थे? साधु सीताराम दास। उसके बाद जुड़े थे विजय सिंह पथिक, और उसके बाद तीसरे चरण में जुड़े थे जमनालाल
बजाज, ये बात याद रखना। वीर विनोद की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी, ये प्रश्न आया हुआ था, ये कवि श्यामल दास ने, कवि श्यामल दास। और आपको याद ये बात रखनी है, कवि श्यामल दास के अनुसार इस ग्रंथ में ये बताया गया कि राजस्थान में 250 किले हैं। कितने किले हैं? 250। और सर्वाधिक जो किले हैं वो कहां पर है? जयपुर के अंदर, राजस्थान में। गुरुजी अगर भारत में सर्वाधिक किले पूछे कहां पर है, तो वो करना महाराष्ट्र। और 2 नंबर पे पूछे, क्योंकि 2 नंबर वाले प्रश्न आ रहे हैं ज्यादा, मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे पूछे तो याद रखना राजस्थान। भारत में सर्वाधिक ज्यादा किला महाराष्ट्र में, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में राजस्थान। याद रह जाओगे, ध्यान में रह जाओ। गुरु जी गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी थी, देखो बिल्कुल ये भी सभी ने पढ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी हो गया प्रश्न। 1722 मीटर, लेकिन उसमें वो नहीं दिया 1727 वगैरह। लेकिन आपको बता दूं 5 मीटर का इसके ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर बना है, जो पिछली बार कांस्टेबल में प्रश्न आया था। 5 मीटर को और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी कुल लंबाई? 1727 मीटर। रह जाएगा याद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गुरुजी। देखो मेरे भाई, इसके बाद अपने आगे बात करें मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सही है, प्रश्न आया था या गलत, जो भी आया अपने इसके बारे में सारा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ऑप्शन में दे रखा था, पता नहीं कितना 48% 38% मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में। नहीं, मैंने कल भी आपको बताया था मरुस्थल का जो राजस्थान के अंदर विस्तार है वो लगभग कितना है? 61.11%। तो ये था, ये तो वैसे ही गलत हो गया। मरुस्थल, अच्छा अब आ गया याद मेरे। ऐसे पूछे थे कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है मरुस्थल से संबंधित। उसमें 3 जिले दिए थे, एक तो दिया था बीकानेर, और एक दिया था जैसलमेर, और एक दिया था जोधपुर। ऐसे पूछा था क्या ये जिले मरुस्थल के अंदर आते हैं, एक तो ये प्रश्न था। और 2 फलान 3 ऑप्शन गलत दे रखे थे, तो इसका राइट उत्तर था ये पहले वाला ऑप्शन में था, पहले ऑप्शन में यही था। ठीक है, हाँ। इसके बाद बात करते हैं लाहौर अधिवेशन के अंदर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, बहुत ही खतरनाक प्रश्न था, लेकिन ये ऑप्शन के हिसाब से ही हो जाता प्रश्न। गुरुजी कैसे? देखो लाहौर अधिवेशन जो था, देखो जीके में तो आप जी हाँ मास्टर में जीके को, तो जीके में तो सारी बातें आप कर लेंगे, जिको जिको पेपर में मैं देख आया हूँ। बाकी सब्जेक्ट है जी हाँ, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, और करंट जीके जो भी है भी आप थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके भी के बारे में भी थाना जानकारी दूंगा। लेकिन जीके के बारे में तो पूरा पोस्टमार्टम भी मास्टर कर लेना, क्योंकि जीके का मास्टर रेडा, तो भी मैं जो देखे पापा वो थाना बता देगा, कोई दिक्कत वाली बात है। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 के अंदर हुआ था। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र मांग हुई थी। पहला प्रश्न ऑप्शन में था, ये था। ठीक है, दूसरा, इसमें अध्यक्ष कौन थे? चौथे ऑप्शन में गांधी जी ने रखा था, और पहले ऑप्शन में था जवाहरलाल नेहरू। तो लगभग बच्चे गांधी जी करके आएंगे। क्यों? लाहौर अधिवेशन का, यानी ये सारा अधिवेशन थे, ये मानो कि गांधी जी द्वारा ही हो रहा है। नहीं, वो आपको कंफ्यूज, आपको गलत कराने के लिए, आपको फेल करने के लिए वो ऐसे दे रहा है। तब आपने चौथा चुना तो वो गलत था। तो गुरुजी, अच्छा, रावी नदी के किनारे पहली बार क्या फहराया गया था? झंडा मध्य रात्रि को, ये भी आपको याद होगा। तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट थे। और चौथा जो था, चौथा गुरुजी क्या था? चौथा था कि गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? गांधी जी को। तो ये था गलत। ठीक है मेरे भाई, ये बात याद रखना। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब? देखो पानीपत का तीनों युद्ध की बात बताऊं था ना मैं, इन थोड़ा सा आप एक एडजस्ट कर दिया नहीं, फिर था तीनों युद्ध की बात बता दूंगा। देखो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो हुआ था 1556 के अंदर। ये 2 लोगों के मध्य हुआ था। यही प्रश्न आया था किस किसके मध्य हुआ। एक तरफ तो खड़ा था अकबर, और दूसरी तरफ कौन खड़ा था सेना लेकर? हेमू। जीत किसकी होती है? अकबर की। हार कौन जाता है? हेमू। गुरुजी, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत स्थान हरियाणा में पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। 1526 में ये भी 2 लोगों के मध्य हुआ। गुरुजी 2 कौन थे? एक तरफ सेना लेकर आया था बाबर, और एक तरफ जो सेना लेकर आया था वो आया था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा राजा था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। युद्ध स्थल में मारा गया। ग्वालियर के एक व्यक्ति और थे इनके साथ, वो भी मारे गए। बाबर की क्या हो जाती है? जीत। बात करा गुरुजी के बात करा, देखो बात करा तो क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 के अंदर। कब हुआ? 1761 में। इसमें जो थे वो मराठा की सेना गई थी, और अहमद शाह अब्दाली राजा था, और गंधार का, उन दोनों के मध्य हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना जीत गई थी। और जब ये लौट रहे थे सूरजमल जाट ने इनको शरण दी थी। ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसके अलावा 3 पॉइंट और याद रखते हैं गुरुजी। कौन कौन से? त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्राइन का तीसरा युद्ध। गुरुजी तीसरा भी वर्ड है, बिल्कुल वर्ड है मेरा भाई। देखो सारी बात बताऊं,
तराइन का पहला युद्ध पहला में होगा। पहला कब? 1191, 1191। दूसरा दूसरे में, 1192। तीसरा तीसरे में मत कर देना, तो गुरुजी तीसरा करना है 1215 के अंदर। ये हुआ था इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यलदौज के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश की विजय होती है। ये हुआ था गौरी और पृथ्वीराज के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की हार हो जाती है। और ये हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की क्या होती है? जीत, और गौरी क्या होती है? हार हो जाती है। इसमें ये बात याद रखना, ठीक है गुरुजी, हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विस्फोट के कारण मृत्यु किसकी हुई थी? इसमें ऑप्शन इब्राहिम लोदी भी था और शेरशाह सूरी भी था। आप एक बात सभी जानते हो कि शेरशाह सूरी वैज्ञानिक बनाओ। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो था वो वैज्ञानिक बनो। एक आप ही बनाओ कोई आइटम सो अग्नि उग्नि अस्त्र, और बारूद इन ढेर पड़ो भी मैं गाल गाल के आप ही गुत भराओ, तो इन हाथ में बाज गयो। और बाजते चाहिए कई बार पटाखा के लिए आप खेलता हो नहीं तो हाथ में बाज जाए तो क्या हाल हो भी, तो वो क्या आसम खांसी होगी? वो कह दिया नहीं, तो आसम खांसी होगी। किस शेरशाह सूरी। तो उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते हुए, उक्का नामक था वो अग्नि अस्त्र, उक्का नामक अग्नि अस्त्र चलाते हुए इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बचपन का नाम था फरीद। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहित खो बैठता, ये बात किसने बोली थी? शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध में बोली थी? जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है उसके अंदर ये बात बोलता है, 1544 के अंदर। सीसा जस्ता उत्पादन के अंदर देखो, सीसा जस्ता उत्पादन भी जावर के अंदर पढ़ना आपा जिन्हें देखो चांदी बनेगी और सीसा जस्ता एक जुड़वा खनिज भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन में कुछ अलग था गुरुजी। ऑप्शन में क्या था? रामपुरा अंगूचा था, रामपुरा अंगूचा, और नीमरा राई से लाइए था। रामपुरा अंगूचा कहां है गुरुजी? भीलवाड़ा के अंदर है। तो ये कुछ ऑप्शन में थे, तो ये बात मेरे भाई याद रखना। फिर प्रत्यार वंश से एक संबंधित प्रश्न आया था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ये अपना भारत है, मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से डिफाइन करता हूं इस बात को। देखो ये याद रखना, मैं जितना बता रहा हूं हो सकता है जैसे कल प्रश्न आए थे मैं बता के गया था, घूम फिर कर यहीं से प्रश्न उठा रहा है, तो आपका कल लास्ट पेपर है, तो जल्दबाजी मत करें, आराम से, ठीक है। ये देखो क्या गुरुजी पढ़ तो आवश्यकता नहीं थे, देख लियो, और देखे एक दो जिको तन लागे नॉर्मल बात चीज देख लियो थोड़ी सी जता। देखो वो भारत हो गया अपनो। अब देखो एक बात, भारत में 8 एक रियासती भी रियासत को नाम हो कन्नौज, और कन्नौज पर एक वंश राज कर रहा था, वर्धन वंश। उस वर्धन वंश का अंतिम राजा था जिसका नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। इधर एक वंश राज कर रहा था इस एरिया में जिसका नाम था पाल वंश, और इधर एक वंश राज कर रहा था इस एरिया के अंदर, इस ये जो वेटल है ना, ये महाराष्ट्र के आसपास वाला, यहां पर एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम था राष्ट्रकूट। और इधर गुजरात और ये राजस्थान, ये वाला जो एरिया था, यहां पर एक राज कर रहा था जिसका नाम था प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजवंश किसे माना गया है? प्रतिहार वंश को। देखो मैं आपको बताता हूं, इसके कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है समथिंग 600 लगभग 41-42 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बताते हैं 604 में गद्दी पर बैठा था और 646 समथिंग है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। अब देखो हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु होते ही इन तीनों के बीच में कन्नौज की गद्दी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है इन तीनों के मध्य, और बताया यह जाता है इन दोनों को पछाड़ दिया था प्रतिहारों ने, पछाड़कर इनकी क्या होती है? विजय। ये घटियाला शिलालेख में भी जानकारी मिलती है अपने को। और बताते हैं प्रतिहार वंश की जैसे ही जीत हुई तो इन्होंने अपना जो एरिया था वो यहां इसमें शुरू कर दिया था। इससे पहले 2 दिन पहले शायद फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड में प्रश्न ये और था, कन्नौज पर अधिकार किन्होंने किया था? तो कन्नौज पर अधिकार करने वाले भी कौन थे? प्रतिहार थे। कौन थे? प्रतिहार। अरे वो ऑप्शन में जानबूझकर चौहान देगा, चौहानों ने कहा उत्तर भारत पे अधिकार इस समय में, यानी जो प्रतिहारों का समय था तब चौहानों ने कहा उत्तर भारत पे अधिकार किया। नॉर्मल छोटे छोटे राजा हुए थे। हम मानते हैं कि विग्रहराज ने एक बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो विग्रहराज की बात तो आगे की आगे है नहीं, तो सेम बाई कहानी है। राजस्थान की साक्षरता दर पुछड़ी बिल्कुल थाना में कराईडी भी है, कोई दिक्कत वाली बात है कोनी। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। तो ये बात याद रखनी है, बिल्कुल रह जाएगी आपको। और साक्षरता में पुरुष, ये भी कल देखो बताया गया था मैं, मेल और फीमेल ऐसे लिखा था ना मैंने। हाँ मेल में अरे 52 गज का दामन, 52 किसकी है? महिलाओं की। 80 किलो का भाला कौन फेंकेगा? पुरुष।
79.2 किसकी है, इतना अच्छी तरह से बता के गया था, फिर गलत करोगे तो करोगे। आगे देखो, दादू दयाल का संबंध। देखो दादू दयाल में पता नहीं, एक पहला तो ऑप्शन था फलानी जगह इनकी पीठ है, तो वो तो गलत था। अच्छा, इन्होंने अंतिम जो समय वो नारायणा में बताया, हाँ ये था काम का प्रश्न, नारायणा, एक मिनट, नारायणा, बिल्कुल नारायणा में इन्होंने अपना अंतिम समय बताया था, और ये कहां पर है, जयपुर के अंदर। दादू दयाल से संबंधित प्रश्न आया था, बिल्कुल आया था। एसटी की जनसंख्या पूछी थी कितने लाख है, तो देखो ये प्रश्न वैसे होता, अब अपने को इतना आया था 13, अब इन्हें कौन पढ़ा 3 लाख है, कौन पढ़ा, लेकिन वो पढ़ रहा क्यों, वो भी पढ़ रहा है 17% समथिंग एससी की पढ़ रहा है आप। अभी यूं क्या निकाला, तो भारत की जो कि 2011 के अनुसार 1.21 अरब पढ़ना जी साबू, तो 20 साबू आप ई प्रश्न ने निकाल सका 92.3 लाख। ठीक है, 3 38 इस तरह से आंकड़ा जाएगा, तो याद रखना 92 लाख समथिंग थी। ओके गुरुजी, जगत में किस देवी का मंदिर है, तो जगत पड़ता है स्थान उदयपुर के अंदर। कहां पड़ता है, उदयपुर में। और इस जगत के अंदर जो मंदिर बना है, मंदिर वो बना है अंबिका माता का। किसका मंदिर बना है, अंबिका माता का। अब देखो मैं सुबह यूट्यूब वालों को यही देख रहा था, मैं प्रश्न किसा कलाम में तो बाद में करांगा, तो उन्होंने ऐसे लिख करके थे करनी माता रोप वे कहाँ किससे संबंधित है, अरे ये प्रश्न नहीं आए तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। करनी माता रोप वे राजस्थान में 3 लागड़ है, पहलो भीनमाल लागड़ है जालोर में, और दूसरो पिछोला झील करनी माता मंदिर, तीसरो पुष्कर अजमेर में सावित्री माता मंदिर। आए नहीं तो कैसे बता दें प्रश्न। तो ये देखो, जगत अंबिका माता का मंदिर है उदयपुर के अंदर, तो ये अंबिका माता ऑप्शन में था, और ऊपर से जगत का संबंध किस देवी से है, अंबिका माता से। ठीक है, इसके बाद देखो राजस्थान क्षेत्रफल का सबसे बड़ा जिला, ये नॉर्मल था, ये सभी बच्चों ने किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मेरे भाई एक मैं आपको बात बताता हूं, देखो मेरिट इतनी ज्यादा नहीं जाएगी, वास्तव में मैंने 2 पेपर दिए, मेरे को खुद पता लगा कि वास्तव में मैं तो भरना ही फार्म 6-7 आ जी साहब 2 दिया, किसी एक ना एक में ताबा बैठती गाड़ी, क्योंकि पेपर ऐसा असमकालीन, मेरे तो 2 पेपर ही सताबा लगे जी का ऐसा प्रश्न देखने मिला। मेरिट कौन सा ज्यादा, मैं थान बता दूं, लगभग जो मेरा भाई 100, अब जो SC ST का है वो ज्यादा नहीं, 95-96 यहां तक जा रहा है, तो सेफ स्कोर में कोई दिक्कत वाली, कम भी हो जाएगी कोई दिक्कत वाली, इससे कम भी हो सकते हैं, क्योंकि SC ST की इतनी ज्यादा नहीं है ना। इसके अलावा बात करें जर्नल, जर्नल के अंदर गुरुदेव कितनी जा सकती है, जर्नल में भी सही यही रह जाएगा आंकड़ा, लगभग 100 105 110 के बीच में यही रह जाएगा। अरे टाइम ही नहीं मिला, लोगों ने प्रश्न इतने इतने अटेम्प्ट किए, 114 डंका व्यक्ति ना वो इसने इतने इतने प्रश्नों में रहा है, डंका व्यक्ति 114 115, अब यहाँ तुक्का मारना तो 140 भी करे है, 123 24 25, ये इतने पहुंच नहीं, कोई संभव ही नहीं हो सकता। पिछली बार 2 घंटे में 120 प्रश्न थे, तभी बच्चों के छूट गए थे, तो 150 प्रश्न कैसे हो जाएंगे, और एक पूरे पूरे पेज के सवाल है या नहीं है, तो ये बात है। आगे देखो, BSF व KVIC करण जी का प्रश्न था, खादी ग्राम उद्योग, इसका मतलब ये खादी ग्राम उद्योग मिलकर प्रोजेक्ट बोर्ड चलाया, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण से, वृक्षारोपण से। ठीक है, ये कब चलाया गया, 27 जुलाई 2021 को, और इन्होंने अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए 1000 बांस भी उगाए थे मुरुस्थल वाले एरिया में, कुछ ऐसी जानकारी भी मिलती है। अच्छा, ये प्रश्न आया था, ये मैंने बहुत बार करवाया आपको, सिखों का, देखो मैंने आपको हिंदुओं का क्षेत्र प्रतिशत भी बताया, सिखों का बताया, जैन का भी बताया, सारे बताया, आगे वाले में जैन का याद रखना 1.27% रख लेना, याद रखने में क्या जाता है, देख लेना थोड़ा। और सिखों का कितना था, 9.6। सिख गुरुजी सर्वाधिक कहां रहते हैं, राजस्थान में, गंगानगर में ये भी याद रखना, गंगानगर में। और ये तो जनसंख्या दृष्टि से, और प्रतिशत के हिसाब से पूछे जनसंख्या दृष्टि में कहां है, तो वो भी आप क्या करोगे, गंगानगर। ठीक है, ओके गुरुजी। इसके बाद राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य, देखो इसमें कुल व्यक्ति है 3, कुल कितने व्यक्ति हैं, 3, जिसमें से एक तो होता है अध्यक्ष, लेकिन इसमें सीधा सदस्य पूछा गया था, तो हम इसका उत्तर क्या करेंगे, अब 3 में से 1 गया तो क्या बचे, 2, तो 2 इसके क्या होते हैं, सदस्य। तो ये आया हुआ था प्रश्न, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोयला उत्पादन में 4 ऑप्शन दे, कोबरा कोबरा, यहां से 4 ऑप्शन दे रखा, चौथा ऑप्शन ये दे रखा रानीगंज, तो ये अच्छा प्रश्न था, रानीगंज। रानीगंज कितना पड़ा है गुरुजी, झारखंड के अंदर, तो यहां पर सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा भारत में नारियल उत्पादन में, देखो नारियल उत्पादन की अगर बात करें तो बच्चों पढ़ है केरल, फिक्स है, वही पढ़ के जा, मैं खुद वही पढ़ रखी है,
कि भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? केरल। लेकिन उसने पूछ लिया भारत में नारियल उत्पादन में दूसरा स्थान, लेकिन इसको कर सकते थे मेरे भाई। कैसे गुरुजी? देखो वो अपनो दक्षिणी तो भारत है, हाँ दक्षिण भारत में 8 है कर्नाटक, 8 है केरल और इली साइड है तमिलनाडु। ये ऑप्शन में थे, एक तो अलग हो कोई अलग ही हो, तो इन तीनों, एक तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। केरल में तो ये तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि पहला तो पूछा नहीं, पहला तो केरल ही है। अब इन दोनों में से एक चुनना था। अब देखो आप इस थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा हो जाए। 8 रिस्क लेना रही पर्सन में, लेकिन रिस्क कई बार किया सही चल जाए। तो मैं तो यही चुन के आया था इसको ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन ये लगभग देखो थोड़ा सा दिमाग की बात करें तो ये ऊपर लो वही आवे, तो लगभग कन्ने भी वही लगा ज्यादा अधिक मात्रा में, इसलिए कर्नाटक ही इसका उत्तर राइट होगा। इसके अलावा देखो मेरे हिसाब से कर्नाटक होगा, बाकी आंसर की देखा कि कुछ है। कंप्यूटर से देखो क्या क्या प्रश्न आए थे। प्रश्न था कीबोर्ड में ऑल्ट और शिफ्ट के बटन कितने होते हैं? तो ये सभी जानते हैं ऑल्ट के भी 2 होते हैं, और ऐसे था। ये तो प्रश्न समझ में नहीं आया, पहली बार में पढ़े तो प्रश्न समझ में नहीं आया कि आयो 1 2 2 3 और 1 3 2 2 ऐसे थे ऑप्शन में, ठीक है। तो 2 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 2 ही ऑल्ट के होते हैं, 2 ही शिफ्ट के होते हैं। और याद रखना एंटर के बटन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। एस रैम देखो अपने पढ़ते हैं मेमोरी। मेमोरी 2 प्रकार से होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक मेमोरी में 2 पार्ट पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं रैम और एक पढ़ते हैं रोम। इससे 2 प्रश्न आए हुए थे आज वाले पेपर में। रैम को 2 भागों में बांटा गया, एक तो एस रैम और एक डी रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो था इसका उपनाम पूछा गया था आज वाले पेपर में, इसे कहते हैं केस मेमोरी। केस मेमोरी। अच्छा, रजिस्टर मेमोरी के बाद सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? केस मेमोरी, ठीक है गुरुजी। रोम का क्या प्रश्न आया था? इसका था ये रहा। इसके 3 पार्ट होते हैं, 1 2 3। एक तो था पी रोम, प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम, ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक था ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। अब देखो इसको तो अपने संशोधन कर ही नहीं सकते, प्रोग्राम मेमोरी में इसमें संशोधन कर नहीं सकते। उसमें पूछा गया था विद्युत के द्वारा किसमें संशोधन किया जा सकता है? तो विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक नाम आ गया ना, इसे इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें विद्युत के द्वारा संशोधन होता है गुरुजी। इसमें पैरावैगनिक किरणों के द्वारा, पैरावैगनिक किरणों के द्वारा। हार्ड डिस्क को प्रश्न आयो, हार्ड डिस्क को अभी शायद मैंने याद को नहीं की टाइप प्रश्न आयो, शायद ही आयो। दोनों ने मिला के सिलेंडर बना, सिलेंडर की संख्या पूछी। अब वो की टाइप आया, थोड़ा देख जियो थे हार्ड डिस्क ने सारी चित्रियां, ठीक है, इन देख जियो। सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क क्षमता की दृष्टि से। लाइट पेन से प्रश्न आया था एक, थोड़ा देख जाना। अब इसके बारे में क्या बताऊं, लाइट पेन के बारे में आप सभी जानते हो, हस्ताक्षर करने वगैरह काम आता है। एमएस एक्सेल से प्रश्न आया था मेरे भाई, ये भी आप अच्छी तरह से देख जाना। एमएस एक्सेल में सम वगैरह वो बराबर के जो पूछे थे, सम जोड़ के लिए वो पूछे गए थे, और इसमें आंकड़े याद रखे जाना है। आईपी देखो आईपी एड्रेस पढ़ते हैं, बिल्कुल। आईपी एड्रेस में 2 प्रकार से चिन्हांकित होते हैं, एक IP4 और एक होता है IP6। इसमें पूछ लिया कितने बिट के होते हैं। देखो मेरे भाई ये तो होता है 32 बिट का, और ये होता है 128 बिट का। तो ये दोनों प्रश्न याद रखना, आगे आ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा प्रोजेक्टर वाला देखो, मैं कल बहुत बार चर्चा करके गया था प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर की मैं चर्चा जब करके गया था, प्रोजेक्टर की जब करके चर्चा गया था, तो आज प्रश्न देखने को मिला। यानी अधिक लोगों को एक साथ दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया था, ये कल बात भी करके गया था मैं, और वो प्रोजेक्टर इसका राइट उत्तर होगा। और ये एक बात और ये रखना, यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस 3 थे, प्रोजेक्टर, स्पीकर और मॉनिटर। इसके अलावा, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि रीजनिंग में क्या क्या प्रश्न बार बार पूछे जा रहे थे। रीजनिंग देखो, कथन निष्कर्ष के तो प्रश्न आ ही रहे हैं, कन्फर्म है, ये तो अपने को देखना है। एक बार थोड़ा सा बता दूं कौन कौन से अच्छी तरह से देख लेना। वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये थोड़ा अच्छी तरह से देख जाना। रक्त संबंध से प्रश्न पढ़ रहे हैं, रक्त संबंध जरूर देख जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, वेन आरेख से आ रहे हैं, रक्त संबंध से आ रहे हैं। इसके अलावा दिशा से भी प्रश्न आए हैं। इसके अलावा गुरुजी मैं मेन में लिख रहा हूं, बाकी प्रश्न तो उठाइए। अच्छा, एक प्रश्न वो बहुत पूछ रहा है, हर बार आया है,
गुरुजी क्या, यानी किसी व्यक्ति को किसी विभाग के अंदर ज्वाइनिंग लेनी है तो उसको इतने परसेंट चाहिए, वो किस प्रकार से, वो थोड़ा सा देख लेना। 2-2 प्रश्न आ रहे हैं कोडिंग। हाँ, और देखो अल्फाबेट के आ रहे हैं प्रश्न है, और इसके अलावा है कोडिंग डी कोडिंग, कोडिंग डी कोडिंग, और पूर्वानुमान के भी आप थोड़े देख जाना। पूर्वानुमान, ठीक है मेरे भाई, इसको आप अच्छी तरह से, बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, कोई डरने की बात नहीं है। वो सोच रहे थे तमाशा होगा, महफिल में समा बांधना था, हम वर्दी पहन कर आए और समा बंध गया। जरूर आपने अगर अच्छा पसीना बहाया, अच्छी मेहनत की, तो आपको वर्दी मिलेगी। ये वर्दी ही आपके लिए बनी है, कोई गलत कदम मत उठा लेना मेरा भाई। आगे 7,000 पदों पे और ऐसी ही भर्ती तैयार करिए कांस्टेबल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नहीं, अरे अभी एक एग्जाम आ रहे हैं, जिंदगी थोड़ी ना आ रहे हैं। बाबर ने बोले था ना, जब पहला युद्ध बाबर आ रहा था, तो बाबर ने क्या कहा था, बयाना के युद्ध में अपने सेनापतियों का नेतृत्व कर रहा था, क्या कहा था कि एक युद्ध आ रहे हैं, जिंदगी थोड़ी आ रही है, जिंदगी बहुत बड़ी, और हो सकता है हम बड़े से बड़े पद पे जाएं। ठीक है, तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय